हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मुस्तफा जी के जिस स्टडी में। आज आप लोगों के लिए मैं काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ विजयनगर साम्राज्य से। और भी दो तीन और वीडियो बनाएंगे। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य से आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और एग्जाम के दृष्टिकोण से आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और डेली वीडियो देखिए। और जो भी इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन दिया हूँ उसको, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको देखिए अच्छे से। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। विजयनगरम साम्राज्य से अभी मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन दिया हूँ और कुछ विदेशी यात्री आए थे जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य से प्रमुख आने वाले विदेशी यात्री निकोली कोंटी, एक नाम सुनेंगे निकोली कोंटी। वो कहाँ, किस देश से? इटली से। कितने ईस्वी में आया? 1420 में। क्या विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, ये सब विदेशी यात्री है। ये कहाँ से आया था? इटली से। कब आया था? 1420 में। और क्यों? उस समय शासक किसका था? देवराय प्रथम काल में आया था। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि निकोली कोंटी कौन से देश से थे? तो इटली से थे। कौन से? इटली से थे। विजयनगर आने वाले निकोली कोंटी वो किन देश से थे? वो इटली से थे। 1420 में किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। आपको या तो शासक पूछेगा नहीं तो देवराय ये पूछेगा। सीधे क्वेश्चन आज पूछेगा निकोली कोंटी वो किस विजयनगर शासक में आए थे, किसके काल में? तो देवराय प्रथम के काल में। दूसरा क्वेश्चन है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक फारस देश से थे। अब्दुल रज्जाक और 1442 ईस्वी में, यानी इसमें 22 ऐड कर दो, यानी 22 साल बाद अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में आया था। उस समय जब ये निकोली कोंटी आया था तो देवराय प्रथम का शासनकाल चल रहा था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया तो देवराय द्वितीय का शासनकाल आ गया। कब आया था? 1442 ईस्वी में। अब्दुल रज्जाक फारस देश से आया था, 1442 ईस्वी में आया था। देवराय द्वितीय काल में आया था। एक और है डोमिंग पायस। देखो, डोमिंग पायस, बारबोसा, नूनी, ये सभी कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो इसको याद करने में हमको कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तीनों आए थे पुर्तगाल देश से आए थे। इसका सिर्फ आप सन याद कीजिए। और किसके काल में आए थे? कृष्णदेव राय काल में। ये दोनों कृष्णदेव राय के काल में आए थे। तो आप लोगों को तो अच्छे से याद हो जाएगा। बल्कि इसको याद करना, निकोली कोंटी इटली से, अब्दुल रज्जाक फारस से और डोमिंगो पायस जो है ये दोनों पुर्तगाल से है। पुर्तगाली है, ये भी पुर्तगाल से, ये तीनों पुर्तगाल से है। नूनीज भी। तब याद करिए डोमिंगो पायस कब आया था? 1535 में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ये दोनों कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। डोमिंगो पायस, बारबोसा। अब नेक्स्ट सवाल बारबोसा। बारबोसा पुर्तगाल का था। ये 1515 से 1516 के बीच में कृष्णदेव राय के काल में आया था। आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा डोमिंगो पायस विदेशी यात्री विजयनगर के किस शासक के काल में आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। अब आएगा नूनीज। नूनीज कहाँ से आया था? ये भी पुर्तगाल से है। तो मैंने आपने बता दिया ये तीनों पुर्तगाल ही है, तो आपको याद करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नूनीज जो है, नूनीज पुर्तगाल के था। ये 1535 में राजा अच्युत राय के काल में आया था। तो मैंने ये 5 शासक के बारे में बताया हूँ। 5 विदेशी यात्री थे और किसके शासनकाल में आया थे उसका काल में याद करो। निकोली कोंटी इटली के थे, वो 1420 से देवराय प्रथम काल में आया थे। और नेक्स्ट है उसके बाद अब्दुल रज्जाक, वो फारस से थे। कितने साल बाद आए? तो 20 साल बाद। इसमें 22 साल बाद ऐड कर देंगे तो 1442 में अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय काल में आया था। और उसके बाद डोमिंगो पायस जो पुर्तगाल के थे वो 1535 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। डोमिंगो पायस के बाद बारबोसा वो भी पुर्तगाल के थे। वो कब आए थे? 1515 से 1516। उस समय किसका शासनकाल था? कृष्णदेव राय का शासनकाल था। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं।
राजा नुनीज था, ये पुर्तगाली थे, ये 1535 से अच्युत राय के काल में आए थे। दोस्तों ये वाला पॉइंट जो है वो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में, बिहार एसएससी हो, बिहार बीपीएससी हो, अच्छे अच्छे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक विजयनगर आय में जो आय को क्या कहते थे, लगान कहते थे। विजयनगर साम्राज्य का लेखा जोखा यानी आय जो है वो उसको क्या कहते थे, लगान कहते थे। और विजयनगर साम्राज्य के भू राजस्व की दर 1/6वां भाग उपज का था, क्योंकि जो वहां का जो भू राजस्व की दर था उपज का 1/6वां भाग था। तो फ्रेंड, मैंने आप लोगों के बारे में, आप लोगों के लिए विजयनगर साम्राज्य से बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया हूं, क्योंकि किताब में तो बहुत सारा है, मैं वहां से कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के लिए मैं वहां से लाया हूं आप लोगों के लिए। इसके लिए आपको तो लाइक बनता है कि लाइक कर दें और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।